हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएच फैक्टर का टॉपिक। तो विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। नाउ अगर हम बात करें एक आरएच फैक्टर की, तो देखो जैसे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंस होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ए होगा, बी होगा, ए बी या ओ होगा। इसी तरह से आपके आरबीसी के ऊपर एक और चीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपका ब्लड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। वो जो दूसरी चीज है जो ये डिसाइड करेगी उस चीज का नाम क्या है? आरएच फैक्टर। इस चीज की शुरुआत की गई थी कार्ल लैंडस्कीनर एंड अलेक्जेंडर विनियर ने 1937 में। 1937 में ये दोनों मिलकर के एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे जिसके अंदर इन्होंने एक मॉन्की लिया, एक बंदर, उसका ब्लड निकाला और वो जो मॉन्की था उस मॉन्की की स्पीशीज का नाम था रेहिसेस। तो रेहिसेस स्पीशीज का एक मॉन्की लिया और उसके ब्लड को बाहर निकाला और अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने एक खरगोश के अंदर, एक रैबिट के अंदर उसके ब्लड को डाला और उसे ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ये देखा कि रैबिट का जो ब्लड है वो इस दूसरे ब्लड को अपना नहीं रहा है बल्कि उसे रोकने के लिए एंटीबॉडी बना ले रहा है, एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी के बनाने को कहते हैं इम्यूनिटी शो करना। तो दरअसल रैबिट का ब्लड उसे अपनाने की जगह उसके ब्लड के लिए क्या शो करने लग गया? इम्यूनिटी शो करने लग गया। उसको रोकने के लिए एंटीबॉडी, सोल्जर्स बनाने लग गया। तो हमने उसको नाम दिया, जो सोल्जर बना रहा था उस एंटीबॉडी को हमने नाम दिया रेहिसेस एंटीबॉडी, क्योंकि ये किसके ब्लड को रोक रहा है? रेहिसेस मॉन्की का जो ब्लड है उसको रोक रहा है। नाउ उसके बाद हमने क्या किया, इस एंटीबॉडी को उठा करके ह्यूमन ब्लड पे टेस्ट किया। ये जो टेस्ट हुआ है ये यूरोपियन कंट्रीज में रहा है, केवल वाइट लोगों पे रहा है, तो उसी की बात हो रही है, डेटा उसी के लिए है टेस्टेड। तो हमने एक वाइट पीपल्स की पॉपुलेशन में जब इसको चेक किया तो जब ब्लड सैंपल लिया हमने इस एंटीबॉडी को एक ह्यूमन ब्लड के अंदर डाला। तो क्या हुआ, ये एंटीबॉडी 85% ऐसा होता था कि ये एंटीबॉडी जा करके ह्यूमन के ब्लड के अंदर क्लॉटिंग कर रही है, उसे रोक रही है। और बहुत कम यानी 15% ऐसा हो रहा था जब ये एंटीबॉडी कुछ नहीं कर रही है। अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि ABO में आपने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा है जो कि वाई शेप में ऐसे होती हैं, जो कि AB या AB के जो आपके एंटीजेंस हैं इनको रोकने का काम करती हैं। सेम ऐसे ही अगर एंटीबॉडी किसी चीज को रोक रही है इसका मतलब वहां पे कुछ है पहले से जिसको रोका जा रहा है, और अगर नहीं रोक रही है इसका मतलब आपकी उस ब्लड के अंदर वो चीज है ही नहीं जिसको रोकेंगे। ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये बात अंदाजा लगाई कि क्योंकि 85% लोगों में ये जो एंटीबॉडी बनी है जो रैबिट ने बनाई थी वो एंटीबॉडी किसी चीज को रोक रही है, यानी आपकी बॉडी में वो चीज है। 85 मेजॉरिटी लोगों में वो चीज है, और क्योंकि वो चीज आरएच यानी इस रेहिसेस मॉन्की के अंदर है, उसी के ब्लड से इस एंटीबॉडी को बनाया है, और क्या कहते हैं उसी के ब्लड को देख करके रैबिट ने ये एंटीबॉडी बनाई है। तो हमने उस चीज को नाम दिया आरएच एंटीजन। होप ये क्लियर हो रहा है आपको? तो आरएच एंटीजन हमने ये अंदाजा लगा लिया, हमने स्पेकुलेट करा कि 85% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके अंदर और इस मंकी के ब्लड के अंदर कुछ तो कॉमन है, और वो जो कॉमन है उसे क्या नाम दिया? आरएच एंटीजन हमारे पास है और उस मंकी के पास भी है। और बाकी के बचे जो 15% लोग हैं उनके अंदर वो चीज नहीं है, इसीलिए एंटीबॉडी जा करके उनके अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं कर रही है। एग्लूटिनेट यहाँ पे जो है, एग्लूटिनेट का मतलब जुड़ना, उसके साथ जुड़ नहीं रही है। क्लियर हो रही है बात? तो हमने ये कहा कि ये एंटीबॉडी जिन लोगों के ब्लड में जा करके उनके आरबीसी से जुड़ रही है, यानी उनकी आरबीसी पे वो एंटीजन मौजूद है। इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझना कि मान लो हमें कोविड टेस्ट करवाते हैं और हमारे जो सैंपल है लार का उसके अंदर कोविड का वायरस डिटेक्ट हो जाता है, तो हम खुद को क्या कहेंगे? हम कोविड पॉजिटिव हैं। और अगर डिटेक्ट नहीं होता है तो हम कहेंगे हम कोविड नेगेटिव हैं। यानी कि अगर हमारे सैंपल में कोविड वायरस प्रेजेंट है तो हम कहते हैं पॉजिटिव, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम कहते हैं नेगेटिव। सेम इसी तरीके से अगर ये एंटीबॉडी ब्लड में आए और हमारी आरबीसी पे आके जुड़ जाए, तो जुड़ने के लिए जो चीज है वो आपके पास है, तभी तो ये जुड़ रही है।
तो अगर एंटीबॉडी आपसे जुड़ गई, जो कि 85% लोगों में हुआ था, तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनके अंदर वो एंटीजन है वैसे वाले होते हैं। तो जिसमें एंटीजन प्रेजेंस हो, RH एंटीजन है, उसे क्या नाम देंगे हम? पॉजिटिव। और जिसके अंदर वो नहीं जुड़ रहा है उसे हम क्या नाम देंगे? नेगेटिव। तो ह्यूमंस की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो 85% पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, वो कैसी होती है? RH पॉजिटिव होती है। और 15% बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी होती है जो कैसी होती है? RH नेगेटिव होती है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि हमने पढ़ रखा है, एक RBC जो है वो बाइकनकेवल शेप की होती है। बाइकनकेवल शेप जो कि सतमूला की गोली की तरह होती है। अगर उसे बीच में कैंची से काट दो और जो उसका कटा हुआ हिस्सा है उसे ऐसे सामने रख के देखो, तो आपको इस तरह से दिखेगी RBC। देखो लिखा है, ये एक RBC है, ठीक है, इस तरह से एक RBC दिखेगी। और ये जो हमने बनाया है, ये क्या बनाया है हमने? एंटीजन। जो एंटीजन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ABO ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग, जो कि कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और ये कितने तरह का हो सकता है? तो A हो सकता है, B हो सकता है एक ही RBC पे, या दोनों एक साथ हो सकते हैं तो AB हो सकता है, और कोई भी नहीं रहता है तो O होता है, इसीलिए O को यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये एंटीजन जो है, ये RBC का वो एंटीजन है जो कार्बोहाइड्रेट का बना था, जो कि A या B या AB वाला हो सकता है। नाउ इसी RBC के ऊपर एक प्रोटीन भी होता है, जो प्रोटीन मैंने इस ब्लू मार्कर से बनाया है। इस प्रोटीन की खास बात क्या होती है? तो इस प्रोटीन के ऊपर 50 अलग अलग तरह के RH एंटीजन होते हैं। यहाँ पे जो हम इस RH की बात कर रहे हैं, ये कितने तरह के होते हैं? 50 तरह के होते हैं। लेकिन 50 में से 90% या 95% आप मान के चलो ऐसे हैं जो कि कॉमन है, जिससे कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। वो किसी भी तरह का इम्यूनाइजेशन दूसरे की बॉडी में जाने के बाद शो नहीं करते। इम्यूनाइजेशन का मतलब यानी कि अगर किसी एक पर्सन का ब्लड आपको डाल भी दिया जाए, उसकी बॉडी के मैक्सिमम RH फैक्टर्स, जो जीन है, जो एंटीजन्स हैं, वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। केवल एक ऐसा है जो D वाला है, केवल एक ऐसा है जो आपकी बॉडी में आ करके, अगर उस प्रोटीन पे वो है, वो वाला एक RH जीन, RH फैक्टर, तो हमारी बॉडी में उसके प्रति एक रिस्पॉन्स शो होगा, इम्यूनाइजेशन शो होगा। हमारी बॉडी उसको रोकना चाहेगी, एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करेगी, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इन 50 RH में से जो मेजॉरिटी में आपके हैं वो कॉमन है, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। बचे हुए जो कुछ डिफरेंस रहते हैं वो कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? तो एक कैपिटल C से दिखाते हैं, दूसरे को स्मॉल c से दिखाते हैं, एक स्मॉल e से और एक कैपिटल E से दिखाते हैं। इन चारों की भी बात नहीं करनी है क्योंकि ये भी लेस आपके इम्यूनाइजेशन शो करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पोटेंसी किसमें है इम्यूनाइजेशन की? तो वो है आपके इस D जीन में। ये बात क्लियर हो रही है? तो आप ओवरऑल अभी के लिए मान सकते हो कि 49 जो RH जीन है या RH एंटीजन है, वो RH एंटीजन क्या करते हैं? कॉमन होते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि बचा एक, तो ये D वाला एंटीजन अगर आपके ब्लड में है तो आप हो पॉजिटिव। यानी कि अगर आपका ब्लड A है और आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है, किसके ऊपर? RBC के ऊपर, और उस RBC पे ये D वाला एंटीजन भी है, तो हम कहेंगे आप हो RH पॉजिटिव, A पॉजिटिव पर्सन। और अगर आपकी बॉडी में ये प्रोटीन तो है, बाकी के 49 फैक्टर भी हैं, लेकिन एक ये जो इंपॉर्टेंट D वाला है ये नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? आप कौन हो? RH नेगेटिव हो। तो इस बात को समझना कि जब मैं कहता हूं कि एक पर्सन RH नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ये RH, ये जो ब्लू कलर से बनाया है, ये RH प्रोटीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा नहीं है इसका मतलब। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि पर्सन इज A नेगेटिव, तो उसका मतलब उसके अंदर RH प्रोटीन में D वाला एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो रही है बात? तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर सपोज करो कि RH फैक्टर पूरा ही ना हो, 49 के 49 या 50 के 50 हो ही ना, पूरा कंप्लीटली खाली टकले की तरह हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन में वो नेगेटिव भी कहला सकता है, लेकिन उसके लिए सही टर्म रहेगी RH नल, यानी RH प्रेजेंट ही नहीं है, कोई सा भी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो रही है ये बात आपको? अब देखो, ये जो प्रोटीन है, इसकी खास बात यह है कि ये काफी इलोंगेटेड प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन RBC के अंदर
आरबीसी की जो आपकी सरफेस होती है उसको 12 बार 12 टाइम क्रॉस करता है। आप यहां से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम आरबीसी के सरफेस को क्या कर रहा होता है, क्रॉस कर रहा होता है। और ये जो डी वाला एंटीजन है, ये जो पहला वाला इसका विलाई प्रोजेक्शन बनता है, आपने इंटेस्टाइन में पढ़ा होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है विलाई, ऐसे ही ये आरबीसी के ऊपर विलाई की तरह बना होता है। जो फर्स्ट विलाई का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है यहाँ पर, उसी के ऊपर ये पहला वाला और सबसे इंपॉर्टेंट वाला आपका डी जीन जो है, डी एंटीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो रही है बात आपको? तो अब इस ब्लड सैंपल को देखो, इसके अंदर एक ट्रायंगुलर कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ एंटीजन है, इसीलिए ये ए वाला हो गया। और इसके आरएच प्रोटीन में बाकी को देखना ही नहीं है, डी वाले को देखना है, डी वाला एंटीजन भी है, आरएच एंटीजन भी है, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसीलिए क्या कहलाएगा अब, ए पॉजिटिव ब्लड। क्लियर हो रही है बात आपको? एग्जाम्पल के लिए यहां देखते हैं, देखो एक ब्लड सैंपल लिया है, इस ब्लड सैंपल के अंदर ए वाला एंटीजन है और इसकी इस आरएच प्रोटीन के ऊपर डी वाला एंटीजन प्रेजेंट है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, ए पॉजिटिव। दूसरा ब्लड सैंपल लिया जिसमें ए वाला एंटीजन है लेकिन आरएच प्रोटीन पर डी वाला एंटीजन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या बनेगा, ए नेगेटिव। इस बात को समझो कि अगर ये ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो क्या इसके अंदर जो नेगेटिव है, क्या इसके अंदर रेसेस फैक्टर नहीं है? बिल्कुल है, ये तो रहा सामने ही बना हुआ है, बाकी के 49 हो सकते हैं। तो अपेरेंटली जिसे आप कह रहे हो ए नेगेटिव, वो ए नेगेटिव सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर डी एंटीजन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस किसी को हमने बोला है आरएच पॉजिटिव, दरअसल इसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, डी एंटीजन प्रेजेंट। और जिसको हम कह रहे हैं आरएच नेगेटिव, उसमें कहेंगे डी एंटीजन अब्सेंट। ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो अगर आपको ये बात समझ आती है, ये लेक्चर पसंद आता है, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर भी देखना। उसके अंदर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि एक ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, जो भी जितने भी तरह के ब्लड बनेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, डोनरशिप को भी हम यहाँ पे देखेंगे। कौन सा ब्लड यूनिवर्सल डोनर होगा, कौन सा ब्लड यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा एक्चुअली टर्म में, ये सब हम लास्ट जो हमारा इस टॉपिक का वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो अपने क्लासेस के, अपने साथ के स्टूडेंट्स के साथ में इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है आपको, जो दिया गया लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।